दोस्तों फूल पौधे हम सभी को बेहद पसंद होते हैं और घर में ग्रीनरी हो, गार्डन में ग्रीनरी हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे वाइब्स आते हैं। लेकिन कई बार हम इतना बिजी रूटीन होता है और कई बार ऐसा भी होता है कि प्लांट काफ़ी सेंसिटिव होते हैं तो हम उनकी केयर ठीक से नहीं कर पाते और यही सब कुछ वजहों की वजह से हम इन सारे प्लांट को अपने घर में भी और गार्डन में भी जगह नहीं दे पाते। आज देखेंगे कम देखभाल वाले कुछ ऐसे फूल पौधे जो बिज़ी गार्डनर के लिए, ख़ास तौर पर ऐसे गार्डनर जिनके पास टाइम नहीं है और उन्हें प्लांट फूल पौधे पसंद है, तो ये सारे फूल पौधे अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों कितना अच्छा हो कि ये सारे कम देखभाल वाले पौधे हमारे बालकनी गार्डन में पूरे साल बने रहें। तो चलिए इन सब प्लांट को देखते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को थम्स अप भी कीजिए और इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर ये खूबसूरत सा जनाडू है और ये पूरे साल चलते हैं। अभी देखिए कितना अच्छा इसमें ग्रीनरी है और पत्तियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी है, डेकोरेटिव है। तो ये पूरे साल चलने वाले परमानेंट प्लांट है और पॉट भी बहुत बड़ा मैंने नहीं दिया है, 7-8 इंच के पॉट में भी, और आप मैक्सिमम पॉट भी इनको दे सकते हैं ताकि ये और अच्छा ग्रो करें। और इसमें ये पौधे चल रहे हैं। इसको मैंने शेड रखा है, सेमी शेड में भी रख सकते हैं, इंडोर भी रखा जाता है। तो बहुत ही प्यारे लगते हैं ये प्लांट और आप इनको डिवीज़न से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, प्रोपगेट भी कर सकते हैं। तो जनाडू प्लांट को डिवीज़न से प्रोपगेट किया जाता है और बहुत ही प्यारा लगता है गार्डन में। देखिए कितनी अच्छी ग्रीनरी आ रही है और इसके रूट में दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से ये रूट दिखते हैं इसके। नर्सरी से मैं ले आई थी और इसमें बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार इसके सॉइल को अच्छा न्यूट्रिएंट रिच बना दे, कंपोस्ट डाल दे, फिर ये प्लांट चले रहेंगे। लोकेशन का ध्यान रखना है तो इसको हमें सेमी शेड देना है, तेज़ धूप में ना रखें। दोस्तों कम देखभाल वाले पौधे में ये थूजा प्लांट भी काफ़ी अच्छा है और इसे मोरपंखी भी कहा जाता है। आप देखिए इसके जो इस तरीके से ये फ्रूट दिख रहे हैं, या इसे हम सीड भी कह सकते हैं, इससे ये सीड बनाते हैं और फिर नए पौधे भी तैयार होते हैं। तो ये थूजा प्लांट है जो पूरे साल ग्रीनरी प्रोवाइड करते हैं। देखने में मोर पंख की तरह लगते हैं और ये काफ़ी शुभ प्लांट भी होते हैं। इसको आप सेमी शेड में लगा सकते हैं या आप इसे छांव वाली जगह पे भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आप पॉट प्रोवाइड करें, ये धीरे धीरे ग्रो होते हैं और बहुत अच्छे चलते हैं। इसे आप पेयर में भी लगा सकते हैं अपने एंट्रेंस पे। इसके ये बेबी प्लांट भी कह सकते हैं, रनर अप भी कह सकते हैं। तो ये है कैलेसिया फ्रेग्रेंस और ये भी शेड में रखा जाता है या आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं। इस तरीके से हैंग करने पर बहुत सुंदर लगते हैं। फ्लावर भी इसमें बहुत अच्छे आते हैं। तो ये पौधा भी बिल्कुल ही लो केयर प्लांट होता है और कम देखभाल में ये चला होता है। ये जो रनर अप है इससे आप न्यू प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। बहुत आसानी से इसकी कटिंग भी लग जाएगी। तो ये बास्केट प्लांट या कैलेसिया फ्रेग्रेंस है। कम देखभाल वाले पौधे हैं, ये पूरे साल चलेंगे। यहाँ देखिए ये एलोवेरा प्लांट है, बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी है। तो ये भी एलोवेरा प्लांट सदाबहार होते हैं, परमानेंट और हार्डी होते हैं। इसको आप कटिंग से और डिवीजन से प्रोपगेट कर सकते हैं। ये एलोवेरा की अनदर वैरायटी है और ये कॉमन एलोवेरा है। तो इसे आप धूप छांव वाली जगह पे रख सकते हैं। इसको भी धूप चाहिए होता है दोस्तों, ओवर वाटरिंग नहीं करना है क्योंकि इसमें आप देखिए इसकी पत्तियाँ काफ़ी डिफरेंट है और पैडेड है। तो इसमें जल भरा होता है तो बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है और तेज़ धूप भी सहन कर लेंगे। या आप इसे सेमी शेड में भी रख सकते हैं। बड़े पॉट दे क्योंकि ये प्लांट जब बड़ा होता है तो फ्लावर भी इसमें बहुत अच्छे आते हैं और इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं किचन में, आयुर्वेद में, और आप इसको फेस पर भी लगा सकते हैं और इसको डेली यूज़ भी कर सकते हैं। ये ग्रीनरी से भरा हुआ बोस्टन फर्न है। बोस्टन फर्न में भी सिंगल ग्रीन आता है और ये वेरीगेटेड है। तो ये बहुत सुंदर लग रहा है, गोल्डन साइज़ का कलर लग रहा है। तो ये भी हार्डी प्लांट है और बिगनर के लिए सुटेबल होते हैं या बिजी गार्डनर के लिए। बहुत ज़्यादा ना वाटर चाहिए, ना तेज़ धूप चाहिए, ना बहुत ज़्यादा बार बार फर्टिलाइज़र चाहिए। तो इसे हम ले सकते हैं। ये नर्सरी में मिल जाते हैं 100 रुपीज़ में। साथ ही ये पौधा जो होता है एयर प्योरीफायर भी होता है। इंडोर भी इसे हम रख सकते हैं हैंगिंग पॉट में, कम स्पेस लेगा और बहुत अच्छे से ये प्लांट चले रहते हैं। इसको भी आप डिवीज़न से प्रोपगेट और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बोस्टन फर्न की ग्रीन वैरायटी है जो मैंने डिवीज़न से लगाया हुआ है। ये है पर्पल हार्ट प्लांट। इसकी पत्तियाँ पर्पल कलर की हैं और ये भी बहुत सुंदर लगता है, कलरफुल लुक आता है गार्डन में। इसके कटिंग से हम प्रोपगेट कर सकते हैं और इसको सेमी शेड में या धूप वाली जगह पे भी लगा सकते हैं। ये प्लांट भी बहुत ही हार्डी है, अगर आपने लगाया होगा तो पता होगा। कम केयर में ये पौधे चले होते हैं और आप इसको फिर बहुत सारे ढेर सारे नए पौधे तैयार कर सकते हैं। हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं।
गाइस, कम देखभाल वाले पौधे में अगर आप वाइन्स और क्लाइंबर के शौकीन हैं तो ये टर्टल वाइन आप ऐड कर सकते हैं। इसकी पत्तियां बिल्कुल छोटी छोटी सी होती है, ग्रीन होती है और काफ़ी सुंदर लगती है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हाइट जा चुका है और ये पौधा पूरे साल बने रहते हैं, सालों भर इसमें ग्रीनरी रहती है। आप इसको कटिंग से प्रोपगेट कर सकते हैं। और ये स्पाइडर प्लांट तो हम सभी का पॉपुलर है, कॉमन प्लांट होते हैं ये भी बहुत ही हार्डी है, इंडोर के लिए सूटेबल है और आप इसे रूम में भी रख सकते हैं। एयर प्योरीफायर होने के साथ साथ ये जो होते हैं डस्ट एब्जॉर्बर होते हैं और हमारे रूम को काफ़ी खूबसूरत दिखाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर इसका ये बेबी प्लांट लग रहा है, बिल्कुल बुके की तरह। और आप इसमें चाहें तो फिर नए प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। रूट है बेबी प्लांट में ही, तो ये हैंग होते रहते हैं, हवा में लटकते रहते हैं ये प्लांट। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। इनके लिए कुछ बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है, छोटे पॉट में भी आप इसको स्पेस दे सकते हैं और आप इसको प्रोपगेट भी कर सकते हैं आसानी से डिवीजन से और इनके बेबी प्लांट से। यहाँ पर है ये एरोकेरिया, और एरोकेरिया भी शेड लविंग प्लांट होता है और बहुत कम केयर चाहिए इसको। हार्डी प्लांट है, क्रिसमस ट्री भी इसे हम कहते हैं क्योंकि इसे आप डेकोरेट कर सकते हैं क्रिसमस के अवसर पर। आप देखिए मैं बिल्कुल छोटा सा प्लांट लाई थी और देखते देखते ही ये इतना बड़ा हो गया है। तो ये काफ़ी टॉल हो जाते हैं, एक पेड़ की तरह ये लंबी तक चले जाते हैं दोस्तों। लेकिन पॉट में आप इसके साइज़ को मेंटेन और कंट्रोल रख सकते हैं। बहुत बड़ा पॉट नहीं है, लगभग 7-8 इंच का पॉट है और इसमें ये पौधा करीब 3-4 सालों से बना हुआ है। बहुत ज़्यादा केयर नहीं चाहिए इनको, बिजी गार्डनर के लिए सूटेबल है और साथ ही साथ जहाँ भी रखेंगे काफ़ी अच्छी ग्रीनरी आएगी। ये देखिए ये इंग्लिश आइवी है, ये भी बहुत कम केयर में चलता है। बस इसको हमें शेड में रखना है, और साथ में इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। एरियल रूट होते हैं और हैंगिंग पॉट में भी रख सकते हैं, कम स्पेस में चले रहेंगे। दोस्तों ये जेड प्लांट है और क्रेसुला की वैरायटी है। इसको भी आप पूरे साल अपने गार्डन में रख सकते हैं। सेमी शेड में भी रखिए, शेड में या तेज़ धूप में, सभी में ये प्लांट चले होते हैं। केयर तो कम चाहिए लेकिन वाटरिंग कम करें क्योंकि ये सॉकलेंट प्लांट की वैरायटी होते हैं और इनकी पत्तियों में जल भरा होता है। तो देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें वाटर है ऑलरेडी, तो वाटरिंग कम करेंगे तभी ये प्लांट चले रहेंगे और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करने की ज़रूरत है। साल में एक बार आप इसमें कंपोस्ट देंगे तब भी ये प्लांट बहुत अच्छे चलेंगे। और लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, NPK दे सकते हैं, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र भी इनमें दिया जा सकता है। रेड वॉन्डरिंग ज्यू है, ये भी कम केयर में चलने वाले हैं और कम स्पेस भी लेते हैं। बिजी गार्डनर के लिए सूटेबल है क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटरिंग रोज़ रोज़ नहीं चाहिए, साथ ही इनको तेज़ धूप में भी नहीं रखना है। आप इसको सेमी शेड में रख सकते हैं, हैंगिंग पॉट में हैंग कर सकते हैं और ये कटिंग से आसानी से प्रोपगेट हो सकते हैं। रूम में भी आप इसे लगा सकते हैं। तो इसे आप वाटर में रख सकते हैं इसके स्टेम्स को, और रूम में भी काफ़ी कलरफुल लुक दे सकते हैं, डेकोरेटिव बना सकते हैं। देखिए कुछ मैंने वाटर प्लांट भी लगाए हुए हैं। साथ ही देखिए ये है सिंगोनियम, और सिंगोनियम भी पूरे साल चलने वाले हार्डी प्लांट होते हैं जिसे इंडोर भी रखा जाता है और बाहर शेड में भी रख सकते हैं। मैंने इसे वाटर में रखा है और देखिए कितना अच्छा ग्लो कर रहा है ये। साथ ही इसे बाहर भी रख सकते हैं, शेड में रखें। ये वाइन्स और क्लाइंबर में आते हैं और कई सारी वेराइटी होती है। ये वेरीगेटेड वेराइटी है, ये पिंक सिंगोनियम है, सिंगोनियम की ही पिंक कलर की वैरायटी है। इसके साथ ही ये पाम की वैरायटी है और देखिए ये प्लांट भी बिल्कुल छोटा सा 10 रुपीज़ का लाई थी, अभी ये 5-6 सालों से इतना बड़ा हुआ है। तो स्लो ग्रो करते हैं इसलिए सही है कम स्पेस के लिए और हमारे घर में रखने के लिए, बालकनी गार्डन के लिए। बट ये प्लांट काफ़ी अच्छी ग्रीनरी देते हैं, एयर प्योरीफायर भी होते हैं और कुछ भी केयर नहीं चाहिए इनको। तो मैं फर्टिलाइज़र भी नहीं दे रही हूँ, एक बार सॉइल में मैंने रखा है, 7-8 इंच के पॉट में मैंने इसे लगाया हुआ है। बहुत अच्छे चल रहे हैं ये प्लांट। ये एक्यूबा प्लांट है जो पोल्का डॉट प्लांट की तरह ही दिखते हैं और इसमें देखिए किस तरीके से ये डिज़ाइनर पत्तियां हैं। तो ये भी पूरे साल चलने वाले हैं और काफ़ी खूबसूरत रंग है इसका, ग्रीनरी प्रोवाइड करते हैं और आप इसे एंट्रेंस पे इस तरीके से डोर के पास डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये प्लांट भी काफ़ी हार्डी है और बहुत ज़्यादा केयर नहीं डिमांड करते हैं। ये पेपरोमिया की ही वैरायटी है और देखिए कितना सुंदर रंग है इसका। तो ये भी लो केयर प्लांट होते हैं और बिगनर के लिए सूटेबल है, धीरे धीरे ग्रो करेंगे और आप इसे रूम में भी कोई कॉर्नर दे सकते हैं, ज़्यादा वाटरिंग भी नहीं चाहिए, कटिंग से भी लग जाते हैं। और इसकी ये सिंगल ग्रीन वैरायटी है। ये है पोनीटेल पाम और देखिए इस तरीके से इसका लुक आता है।
बिल्कुल टॉप पे इस तरीके से ये फैले होते हैं और इसके जो सॉइल के पास ये बल्ब की तरह होते हैं। तो ये प्लांट भी पूरे साल चलने वाले हैं और कम केयर में थोड़ा सा इनको शेड में रखें या सेमी शेड में, वाटरिंग कम करना है। ये गोल्डन यूनाइमस है और ये भी परमानेंट प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसकी पत्तियां काफ़ी सुंदर दिखती हैं और ये भी कम केयर में, तेज़ धूप में भी अच्छे से चले रहेंगे। वाटरिंग भी बार बार नहीं करना है, आप इसे हफ्ते में एक बार भी वाटरिंग कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ये विंका के फूल हैं। विंका प्लांट भी सदाबहार पौधे होते हैं और सदाबहार नाम भी है इस प्लांट का। तो ये भी फ्लावरिंग अच्छा कर रहा है, पूरे साल फ्लावरिंग करते हैं और इसमें भी सफ़ेद और पिंक कलर में, पर्पल कलर में आते हैं। इनकी आजकल हाइब्रिड वैरायटी मिलती है जिसमें कलर ऑप्शन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो ये धूप में रखें और ये दोबारा से सेल्फ जर्मिनेट भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए इसकी छोटी से पौधे खुद ही निकल रहा है। तो इस तरीके से ये प्लांट भी फ्लावरिंग के साथ साथ बहुत सुंदर हार्डी प्लांट है जो पूरे साल चलने वाले हैं। और देखिए ये लेमन ग्रास है, ये भी काफ़ी हार्डी प्लांट है। तो ये एक तरह से हर्बल प्लांट है। इसकी पत्तियों को तो मैं डेली हर्बल टी बनाने में यूज़ करती हूँ और साथ ही साथ ये प्लांट में बहुत कम केयर चाहिए होता है। बस इसको थोड़ा सा बड़ा पॉट दे दे ताकि ये फैलने में आसानी हो। क्यारी हो तो क्यारी में लगा दे और फिर ये प्लांट गार्डन में बने रहेंगे। सेमी शेड में या सनी लोकेशन में आप इसको जगह दे सकते हैं। ये है कुबेर प्लांट क्रेसुला। ये भी हार्डी प्लांट है और कम केयर में चलता है, पॉजिटिव प्लांट है, गुड लक प्लांट है और इसे भी हम सेमी शेड में घर में रख सकते हैं, रूम में रख सकते हैं। इसकी पत्तियों से इसको प्रोपगेट किया जाता है या आप इस तरीके से इसे ट्रे में भी डेकोरेट कर सकते हैं। कटिंग भी इसकी लग जाएगी। काफ़ी लकी प्लांट होते हैं ये। स्नेक प्लांट भी हार्डी प्लांट है और बिजी गार्डनर है तो आपके लिए सही है। आप इसे रूम में इस तरीके से स्टडी टेबल पे भी जगह दे सकते हैं। और ये एयर प्योरीफायर प्लांट होते हैं, काफ़ी सुंदर लगता है देखने में और इसकी ड्वार्फ वैरायटी आती है जिसे आप छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। इसकी पत्तियों से आप इसे प्रोपगेट कर सकते हैं कटिंग लगाकर या वाटर में भी इसकी कटिंग रख दीजिए, ये अच्छे से चलेंगे और डिवीज़न से भी इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये शेड लविंग प्लांट होता है, इंडोर के लिए सूटेबल होता है। दोस्तों कम देखभाल वाले पौधे में और पूरे साल चलने वाले पौधे में ये जो है फिलेडेंड्रॉन भी काफ़ी सुंदर है। काफ़ी छोटा सा प्लांट था, नर्सरी से लाई थी और अभी ये काफ़ी 11 फीट तक जा चुका है। आप देखिए इस तरीके से ये पूरे फैल रहे हैं हमारे रूम में ही। बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं है रूम में और बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं है, फिर भी ये प्लांट एज इट इज़ बना है। पत्तियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी हैं इसकी और इसकी कटिंग भी लग जाती है। ये ब्रोकन हार्ट प्लांट है जो फिलेडेंड्रॉन की अनदर वैरायटी है। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है। ये एरिका पाम है, मिनी पाम। कम देखभाल वाले पौधे में ये बोट लिली के प्लांट भी काफ़ी सुंदर हैं और सुटेबल है इंडोर के लिए और इसका कलर कंट्रास्ट भी काफ़ी सुंदर है। पत्तियों का काफ़ी शाइनिंग होती है। इसे हैंगिंग पॉट में मैंने कॉर्नर दिया हुआ है और ये कई सालों से एज इट इज़ बना हुआ है। और यहाँ पर देखिए मनी प्लांट है। मनी प्लांट भी सदाबहार प्लांट होता है और गुड लक प्लांट होता है अकॉर्डिंग टू वास्तु और फेंग शुई। ये हमारे लिए लकी प्लांट होते हैं, हेल्थ वेल्थ के सिंबल होते हैं और ग्रीनरी होती है। सबसे अच्छी बात है पूरे साल ये ग्रीनरी मेंटेन करते हैं, कम देखभाल में चलते हैं। इसे आप रूम में भी इस तरीके से पॉट में लगा सकते हैं और बाहर रखें तो शेड में रखें। तो दोस्तों ये थे कुछ कम देखभाल वाले पौधे जो बिजी गार्डनर के लिए सूटेबल है और कई साल चलते हैं। ये पूरे साल चलने वाले प्लांट है ये, तो आप इसे अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। और इनमें से कौन कौन से पौधे आपके पास हैं आप हमें बता सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ और भी नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग।